साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से जय माता की। आज मैं भक्तजनों, आप सभी भक्तजनों के लिए इस्माइल जोगी नागे बाबा जी की साधना साबर मंत्रों के द्वारा, इस्माइल जोगी नागे बाबा जी की साधना मुरथल वाले सफेदो धाम वाले, जिनकी मनता मुरथल धाम में बड़ी धूमधाम से होती है और सफेदो धाम में भी उनकी मान्यता बड़ी धूमधाम से होती है। और जो भी भक्तजन पांचों बाबरियों को मानते हैं और माता श्यामकर मोहनी, माता सेडो गुगा जहर पीर, जो भी उनके साथ चलते हैं, 64 जोग ने 56 कलवे, जो भी पांचों बाबरियों के साथ चलते हैं, जो उनके साथ चलते हैं, ये नागे बाबा इस्माइल जोगी की ही कृपा है, क्योंकि इन्हीं की कृपा से पांचों बाबरियों का जन्म हुआ था। और पांचों बाबरियों के जन्म के बाद जो भी उन्होंने अपने जीवन में संपूर्ण पूरे कार्य जो भी किए, जो भी उन्होंने कुर्बानियाँ की, उनमें सबसे बड़ा योगदान इस्माइल जोगी नागे बाबा का था। और उनको अमर करने वाले भी, जो उनकी मानता है, आज पूरा संसार उनको मानता है और वो लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं। देवताओं में उनको उपलब्धि जिन्होंने दबाई वो हैं इस्माइल जोगी नागे बाबा जी, जो कि बहुत सी शक्तियों के मालिक हैं। नागे बाबा इस्माइल जोगी जी शिव शंकर भोलेनाथ के परम भक्त। नागे बाबा जी ने उनकी उपासना की, शिव शंकर भोलेनाथ की उपासना की और उनके साक्षात दर्शन पाए। शिव शंकर भोलेनाथ जी ने बाबा इस्माइल जोगी जी को दर्शन देकर शक्तियां प्रदान की और रिद्धि सिद्धि के, उनको पूरी संपूर्ण रिद्धि सिद्धि के मालिक बना दिया। और इसके बाद बाबा इस्माइल जोगी जी की जो भी शरण में आया वह तो खुद अमर ही थे, वो तो अमर हो ही चुके थे। इतनी शक्तियां प्राप्त करने के बाद, शिव शंकर भोलेनाथ के दर्शन पाने के बाद, उसके बाद जो भी बाबा इस्माइल जोगी की शरण में आया, उनके धूने पे आया, तो इस्माइल जोगी नागे बाबा ने उनको भी अमर कर दिया। जैसे आज हम बाबा इस्माइल जोगी जी को याद करते हैं, जो भी उनके सेवक थे उस समय के, जिन्होंने बाबा इस्माइल जोगी की शरण में आए, उनकी धूने की सेवा करी, उनके पास आते थे वो और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे, वो भी अमर हो गए। और आज हम इस्माइल जोगी बाबा जी के साथ साथ उनको भी याद करते हैं। माता रानी के भक्तजनों, जो नागे बाबाओं की परंपरा है, जो इनकी उत्पत्ति के रचयिता हैं, वो हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने नागे पंथ की, नागे साधुओं की परंपरा चलाई, इनकी उत्पत्ति की। जिस समय नागे बाबा मुरथल धाम में, ढाक मगाल में, मुरथल धाम में ढाक मगाल में अपना धूना लगाकर शिव शंकर की भक्ति में लीन रहते थे, उस समय दिल्ली का शासक नौरंग शाह था और वो हिंदुओं के ऊपर, हिंदू की लड़कियों के ऊपर बहुत से जुल्म करता था। उस समय जो भी कोई परिवार नागे बाबा इस्माइल जोगी जी की शरण में आ जाता था, कोई लड़की इनकी शरण में आ जाती थी, तो बाबा जी उनके जुल्मों से उनकी रक्षा करते थे। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब जिन भक्तजनों ने इस्माइल जोगी नागे बाबा जी की साधना करनी है, उनकी सिद्धियां प्राप्त करनी है, तो उसके लिए मैं आपको शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। शावर मंत्र, इस शावर मंत्र का जाप आपने 41 दिन रेगुलर, लगातार आपने 41 दिन इसका जाप करना है और धूने के ऊपर। इसके लिए आपको धूने के ऊपर बैठना पड़ेगा और धूना नित्य ही चेतन करना पड़ेगा। और धूना चेतन करने के बाद जो भी बाबा जी का भोग प्रसाद है वो आपको नित्य ही लगाना पड़ेगा। और जब आप ये भोग प्रसाद लगाएंगे, नागे बाबा जी खुश होंगे, तो आपके पास बहुत सी रिद्धि और सिद्धियों के आप मालिक बन जाएंगे। माता मदान वाली, माता चगान वाली, माता कलर वाली, माता धूतनी, माता पाथरी वाली, पांचों बाबरी, जो भी इनकी शरण में इनके साथ चलते हैं, गुगा जहर पीर, बहुत से देवी देवता, वो सभी आपके
साथ चलेंगे। अगर आप नागे बाबा जी आपने प्रसन्न कर लिए तो इसके बाद आपको कोई और चालिया निकालना नहीं पड़ेगा, किसी की साधना करनी नहीं पड़ेगी। यही अकेली साधना ही आपके संपूर्ण काम, इस जगत के कितने भी काम हैं, आपको पूर्ण रूप से संपूर्ण बना देंगे। हाँ भक्तजनों, पहले मैं आपको इस्माइल जोगी नागे बाबा जी का ये मंत्र बताने जा रहा हूँ। इसका आपने जाप करना है नित्य ही 11 माला। अगर आपने साधना नहीं करनी, सिद्धि प्राप्त नहीं करनी, तो फिर आप नित्य ही इस मंत्र का जाप 1 माला, 2 माला, 4 माला, 5 माला फेरते रहें। इससे भी आपके ऊपर नागे बाबा इस्माइल जोगी जी की दृष्टि पड़ेगी और आपके सभी जो बिगड़े काम हैं वो संपूर्ण होते रहेंगे। आप इनकी इस मंत्र से सेवा भी कर सकते हैं, धूने की सेवा भी कर सकते हैं, धूने को चेतन कर सकते हैं इसी मंत्र से। हाँ भक्तजनों, अब आप ये सभी भक्तजन मंत्र नोट कर लें। साबर मंत्र इस्माइल जोगी नागे बाबा जी का। ओम गुरु जी गोरख जतिम छंदर का चेला, शिव के रूप में दिखे अलवेला, कानों में कुंडल गले में नादी, हाथ त्रिशूल नाथ है आदि, अलख पुरख को करे आदेश, जन्म जन्म के काटो कलेश, भागमा भेष हाथ में खप्पर, भैरव शिव का चेला, जहाँ जहाँ जाऊँ नगर डगर लगे फिर मेला, शिव का धूना गोरख तापे, काल कंटक थर थर कापे, मेरी रक्षा करो नवनाथ, राम दूत हनुमंत, रिद्धि सिद्धि आंगन विराजे, माई अन्नपूर्णा मुखवंत, तेड़ लंगोटा चिमटा हाथ में धारे, भागमा भेष, इस्माइल जोगी के वचन का माने सभी आदेश, शब्द साचा पिंड काचा, चले मंत्र ईश्वरो वाचा, देखूं इस्माइल जोगी नागे बाबा तेरे शब्द का तमाशा। माता रानी के भक्तजनों, जिस भक्तजन ने इस्माइल जोगी नागे बाबा जी की साधना प्राप्त करनी है, सिद्धि प्राप्त करनी है, धूने के ऊपर इस मंत्र से धूने को चेतन करने के बाद इस मंत्र की 11 माला आप नित्य ही फेरें और ब्रह्मचर्य का पालन करें और धूने के पास आसन लगाकर वहीं पर विश्राम करें। माला फेरने के बाद इसके लिए आप पहले जब आपने धूना चेतन करना है, सबसे पहले आसन, जहाँ पर आसन लगाना है वहाँ पर जल का छींटा लगाएं और धूने के ऊपर जल का छींटा लगाएं। एक कमंडल धूने के ऊपर पानी का भरकर रखें जल का, और धूने में त्रिशूल और चिमटा लगाएं और जो इसके बाद जो कमंडल में जल है उसका छींटा लगाएं चारों तरफ और जगह को शुद्ध करें। और इसके बाद आपने क्या करना है, गणेश जी महाराज का ध्यान धरते हुए, धरती माँ का पूजन करते हुए, अपने गुरु महाराज का ध्यान धरते हुए फिर आप नवग्रह की थोड़ी सी पूजना करें। धूना चेतन करने के लिए मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सूर्य, चंद्रमा, राहु एवं केतु का नाम लेते हुए आप तो इनका पूजन करें। या फिर इनके नाम के 9 अनाज ले लें, धूने के ऊपर से 7 बार वार लें और अपने ऊपर से 7 बार वारने के बाद आप बाहर इनको जो उड़ते पंछी हैं उनको डाल दें। उसके बाद आपने क्या करना है, गणेश जी महाराज का ध्यान धरते हुए, बाबा जी का नाम लेते हुए, इस्माइल जोगी नागे बाबा जी के नाम की एक जोत प्रचंड करें धूने के ऊपर, देसी घी की जोत, और उसी जोत से एक खोपे की ठूठी ले लें, खोपे की ठूठी में जोत रखें और उसको उसी जोत से चेतन करें, बाबा जी का नाम ले, उसको धूने में रख दें। धूने में रखने के बाद उसके इर्द गिर्द गोबर के उपड़े रख दें 5 बाबा जी का नाम लेकर। और जब वो अच्छी तरह से चेतन हो जाए, धूना चेतन हो जाए, इस मंत्र का जाप करें एक बार। धूना जब चेतन कर रहे हैं आप, जो मैंने आपको पीछे बताया है, गणेश जी महाराज का ध्यान धरते हुए, बाबा जी का नाम लेते हुए, आप जब धूना चेतन हो जाए तो उसके बाद आपने भोग लगाना है बाबा जी को। 5 पूड़े बना लें, मीठे पूड़े जैसे घर में बनाते, 5 पूड़े मीठे देसी घी के, और उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी खीर रख लें।
जो 5 पूड़े हैं इनके नीचे रखने 5 बड़ के पत्ते, बोहड़ के पत्ते, उनकी पत्तलों के रूप में वो पूड़ों के नीचे रखें। उसके ऊपर 5 हिस्सों में खीर डिवाइड करके बांट के उनके ऊपर रख दें और बाबा जी का नाम लेकर चेतन धुने में बाबा जी का नाम लेकर आहूतियाँ डालें देसी घी की। पहले देसी घी की आहूतियाँ डालें और जो पत्तलों के ऊपर ये पूड़े पड़े हैं और जो खीर है इनकी भी आपने आहूतियाँ डालनी है नागे बाबा इस्माइल जोगी जी का नाम लेकर। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको जो मैंने पाठ दिया है, जो सिमरन दिया है, जो मैंने पीछे आपको साबर मंत्र बताया है, उसका आपने धुने के ऊपर बैठने के बाद जाप करना है 11 माला। और 11 माला जाप करने के बाद आपने फिर क्या करना है, जितनी आपने 11 माला फेरी है और 11 आहूतियाँ ही आप गूगल की धूप की डालें, गूगल की धूप ले लें और गूगल की धूप की आहूतियाँ डालें। एक एक मंत्र का जाप करते रहें और एक एक बार आहूति बाबा जी के नाम की, नागे बाबा जी के नाम की डालते रहें। और उसके बाद जो ये पत्तलें हैं खीर वाली ये उठा लें और धुने के ऊपर से 7 बार वारें और आपने सर के ऊपर से 7 बार वारें। जो 2 पत्तलें हैं वो गऊ माता को डाल दें और 2 डाल दें दरवेश को, कुत्ते को। और जो 1 पत्तल है साथ में जल ले लें, कोई कमंडल ले लें या गिलास में जल ले लें, कोई भी बड़ का दरख्त देखें बोहड़, उसके नीचे पानी गिराने के बाद 1 पत्तल बाबा इस्माइल जोगी जी का नाम लेकर वहाँ पर रख के आएँ एकांत में और बाबा जी से बेनती करें कि जो मैं आपकी साधना कर रहा हूँ आप मुझे उसका फल प्रदान करें। ये जो कार्य है जितने दिन अगर आपने साधना करनी है तो उतने दिन लगातार ही करते रहें। अगर आपने बाबा जी की वैसी कृपा के आपके ऊपर बनी रहे तो आप ये भोग प्रसाद अपने घर के ऊपर बाबा जी का नाम लेकर लगा सकते हैं। हाँ, माता रानी के भक्तजनों, अब सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वह सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर करें और घंटी का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ भक्तजनों, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट में। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।